अस्सलाम वालेकुम। जनाब महबूब अली साहब, होम मिनिस्टर तेलंगाना, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, श्री बोंतू राम मोहन, मेयर हैदराबाद, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री जोशी साहब, हमारे डिपार्टमेंट के तेलंगाना डीजीपी श्री महेंद्र रेड्डी साहब, हमारे एडवाइजर श्री ए.के. खान साहब, बलाला साहब, सभी इनवाइटेड, जनाब मौलाना कबूल पाशा शतारी साहब, हजरत हफीज रिजवान कुरैशी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, हजरत सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा साहब, हजरत सैयद मोहम्मद सादिक हुसैनी आरिफ पाशा साहब, जनाब हफीज साहब, हुसैनी रजी साहब, और हमारे यहाँ सभी हमारे कलीग ऑफिसर्स और मेहमानों, एक बार सबको मैं फिर से के तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बेशकीमती वक्त निकालकर आप सब साहिबान यहां आने की तकलीफ की। पुलिस की हौसले के लिए सभी ऑफिसर्स की तरफ से एहसानमंद हैं हम आपके। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत नहीं तो और क्या कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस को आप बुजुर्गों और नौजवान भाइयों का मोहब्बत मिला, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्र खुदा करो, माहे रमजान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। रमजान हमेशा हमारे दामन को खुशियों से भर दे, बस यही दुआ रहती है हमारी। सिटी पुलिस की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुआ करें कि हम सब पहले एक बेहतर इंसान और फिर एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने, आपके मददगार बने और गरीबों के गमखार बनने की कोशिश करें। हमारा केवल यही मकसद रहे आगे। हम कभी हाथों की लकीरों से नहीं उलझते हैं, हमें मालूम है आपकी दुआओं से वो भी बदलते हैं। दुआ कीजिए सिटी पुलिस के लिए, दुआ कीजिए शहर में अमन और शांति और डेवलपमेंट के लिए। रमजान में हमारी दिलों की धड़कन खासकर गरीबों के लिए धड़कती है। अल्लाह उनके तकलीफों को कम कर दे और अमीरों को ऐ खुदा इतनी खुदाई न दे कि उन्हें अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। रमजान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नजरों में सब बराबर हैं, उनकी रहमतों में कोई फर्क नहीं होता है। फिर हम लोग अपने देखने के नजरिए में फर्क क्यों करें? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी हम सब बराबर हैं। मजहब, दीन, जाति, इलाका, जुबान, लिबास से फर्क नहीं होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। आखिर में वही 6 फीट की जमीन जहां हम सबको जाना है, और कितनी भी दौलत आपके पास क्यों ना हो, मगर कफन में जेब नहीं सिलवा सकते हैं आप। बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत के रास्ते में सब्र की गलियारों से होकर गुजरती है। नए नस्ल को इसकी जरूरत है कि सब्र सीखें, सब्र से रहना सीखें। रमजान में सब गुनाह लोग कहते हैं माफ की धुल जाते हैं, सभी गुनाह जल जाते हैं, हम फिर से मासूम हो जाते हैं। अब इस मासूमियत की कदर करें। रमजान अपने आप को जीतने का समय है, अपने ऊपर फतह हासिल करने का समय है। केवल भूख और प्यास से की आग से ही नहीं, बल्कि नफरतों को जलाने का समय है, अपने गुस्से को जीतने का समय है। हमारे दुश्मन हमसे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अपने गुरूर को जलाना है, फिर जन्नते फिरदौस का दरवाजा हमारे लिए खुलेंगे। बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है, बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है। शराब या नशा करने वालों को, मां बाप का नाफरमानी करने वालों को, रिश्तों को तोड़ने वालों को, दिल में नफरत रखने वालों को। आजकल नए किस्म का नशा जैसे वाइटनर ये सब मार्केट में आ रहा है, बच्चों को समझाएं उनसे दूर रहने के लिए। हम तो रोजे का अजर लेते हैं एक खजूर खिलाकर, एक घूंट पानी पिलाकर। इंसान होने की हमारी यही पहचान है। जिंदगी की राह में रात और दिन आते रहते हैं,
जहन में एक बात जरूर रहे, जिसके हिस्से में रात आती है यकीनन उसके हिस्से में चांद भी जरूर होगा। आप सभी साहिबान को एक बार फिर यहां आने के लिए और हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और रुखसत होने के पहले एक दुआ हमारी तरफ से भी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए जिंदगी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए जिंदगी कि जब खुद से नजर मिले तो शर्मसार न हो। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। जनाब महबूब अली साहब, होम मिनिस्टर तेलंगाना, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, श्री बोंतू राम मोहन, मेयर हैदराबाद, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री जोशी साहब, हमारे डिपार्टमेंट के तेलंगाना डीजीपी श्री महेंद्र रेड्डी साहब, हमारे एडवाइजर श्री ए.के. खान साहब, बलाला साहब, सभी इनवाइटेड, जनाब मौलाना कबूल पाशा शतारी साहब, हजरत हफीज रिजवान कुरैशी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, हजरत सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा साहब, हजरत सैयद मोहम्मद सादिक हुसैनी आरिफ पाशा साहब, जनाब हफीज साहब, हुसैनी रजी साहब, और हमारे यहाँ सभी हमारे कलीग ऑफिसर्स और मेहमानों, एक बार सबको मैं फिर से की तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बेशकीमती वक्त निकालकर आप सब साहिबान यहां आने की तकलीफ की। सिटी पुलिस की हौसले के लिए सभी ऑफिसर्स की तरफ से एहसानमंद हैं हम आपके। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नहीं तो और क्या कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस को आप बुजुर्गों और नौजवान भाइयों का मोहब्बत मिला, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्र खुदा करो, माह रमजान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। रमजान हमेशा हमारे दामन को खुशियों से भर दे, बस यही दुआ रहती है हमारी। सिटी पुलिस की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुआ करें कि हम सब पहले एक बेहतर इंसान और फिर एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने, आपके मददगार बने और गरीबों के गमखार बनने की कोशिश करें। हमारा केवल यही मकसद रहे आगे। हम कभी हाथों की लकीरों से नहीं उलझते हैं, हमें मालूम है आपकी दुआओं से वो भी बदलते हैं। दुआ कीजिए सिटी पुलिस के लिए, दुआ कीजिए शहर में अमन और शांति और डेवलपमेंट के लिए। रमजान में हमारी दिलों की धड़कन खासकर गरीबों के लिए धड़कती है। अल्लाह उनके तकलीफों को कम कर दे और अमीरों को ऐ खुदा इतनी खुदाई न दे कि उन्हें अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। रमजान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नजरों में सब बराबर हैं, उनकी रहमतों में कोई फर्क नहीं होता है। फिर हम लोग अपने देखने के नजरिए में फर्क क्यों करें? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी हम सब बराबर हैं। मजहब, दीन, जाति, इलाका, जुबान, लिबास से फर्क नहीं होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। आखिर में वही 6 फीट की जमीन जहां हम सबको जाना है, और कितनी भी दौलत आपके पास क्यों ना हो, मगर कफन में जेब नहीं सिलवा सकते हैं आप। बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत के रास्ते में सब्र की गलियारों से होकर गुजरती है। नए नस्ल को इसकी जरूरत है कि सब्र सीखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी एहतमाम किया गया और हमारे बहुत से उलमा हजरात यहाँ तशरीफ लाए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से हमारे चीफ सेक्रेटरी जोशी साहब, महेंद्र रेड्डी साहब, डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब, तमाम उलमा और मशाखीन, यहाँ के मुकामी एमएलए मुमताज अहमद खान साहब भी आ रहे होंगे। हमारे मुकामी एमपी असदुद्दीन साहब भी मैं समझता हूँ तशरीफ लाएंगे, और मेरे तमाम भाइयों बहनों,
ये कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह गंगा जमुना तहजीब का मुस्लिम इकदाम किया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज तेलंगाना स्टेट का नाम सारे हिंदुस्तान में लिया जाता है, जो कौमी एकजुटता की स्टेट है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक बहुत सेकुलर सीएम से तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी है तो उनकी जानिब थी। और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने काफी हर तरीके से मजबूत किया है। उसके लिए मैं खासतौर से हमारे साबिका कमिश्नर डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने 4 साल दौर में बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया है। आज हमारा जो लैंड ऑर्डर है हिंदुस्तान नंबर 1 है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारी जो खास तौर से तेलंगाना स्टेट की पुलिस और हैदराबाद की पुलिस की मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है। लैंड ऑर्डर हमारे पास जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, आज हमारे पास हर तरीके से जो साबिका में जो क्राइम हुआ करते थे उसका काफी परसेंटेज घट चुका है। और हमारे खासतौर से एक मिसाल देना चाहता हूं, हमारी जितने जेल है वहां पर जो कैदी होते थे, जो टेम्पररी आते थे, उनका काफी परसेंटेज घट चुका है। आज हमारी पुलिस हर जगह उसका नाम लिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मैं अंजनी कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूँ आपके इफ्तार तमाम का। और हमारे सीएम साहब ने खासतौर से जो तेलंगाना स्टेट के लिए अमन के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरीके से सपोर्ट के लिए पुलिस कंट्रोलिंग टावर का जो फाउंडेशन डाला वो तकमील को आ चुका है। मैं समझता हूँ 6 महीने में वो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और होने के बाद सारे तेलंगाना स्टेट को और खासतौर से हैदराबाद को सेटेलाइट से कंट्रोल किया जाएगा, लैंड ऑर्डर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। जहां तक हो सके अमन को कायम करने के लिए हमारी पुलिस रात दिन मेहनत करती है। और आज हमारी पुलिस ने हमेशा कौमी एकजुटता की जो मिसाल कायम की है, पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप में बहुत से प्रोग्राम में मैंने भी चारमीनार पर कई प्रोग्राम अटेंड किया हूं। और यकीनन हमें खुशनसीब है हम लोग जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा सीएम नसीब फरमाया, जिन्होंने तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ एक साथ इंसाफ करते हुए उनकी तरक्की के लिए अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज मेरी जानिब से डीजीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ एडवाइजर साहब को, AK खान साहब को, तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, चूंकि वो हमारे सीएम साहब को साथ शाना बाशाना काम करते हुए हमारी स्टेट को तरक्की की तरफ, अमन की तरफ। और यहाँ पर हमारे गुलाम सादिकुद्दीन साहब भी है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं पीस कमेटी का मेंबर था। मैं भी बहुत पुलिस के साथ ताउन करता था और पीस कमेटी हमेशा हैदराबाद में पीस कायम करने के लिए हमेशा काम करती थी। और हमारे सेक्रेटरी गुलाम सादिकुद्दीन साहब थे जो हमेशा हमारे महल्ले में मीटिंग किया करते थे अमन के लिए। यकीनन दुनिया में कोई सबसे सही चीज है वो है अमन है। जब तक जिस घर में अमन नहीं हो सकता वो घर तरक्की नहीं कर सकता। जिस स्टेट में अमन नहीं है वो स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। आज तेलंगाना स्टेट बहुत अमन की तरफ, अमन का एक गहवारा अगर कहा जाए तो तेलंगाना स्टेट है। उसका सेना हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पर जाता है। मैं हमारे उलमा खासतौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मक्का मस्जिद के इमाम साहब यहाँ मौजूद है, बहुत से उलमा यहाँ मौजूद है, बहुत से हमारे भाई मौजूद है। तो ये रमजान का महीना एक बहुत बड़ा मुतबरिक महीना है। यहाँ पर आज अल्लाह के फजल करम से हमारे 22 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर जिस तरह हो 7 या 8 रोजे होंगे। मैं तमाम मेरे उलमा और भाइयों से गुजारिश करता हूँ आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए हमारी स्टेट के लिए, अमन के लिए और हमारे सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए, सेहत और तंदुरुस्त के लिए, उन्हें अच्छे से अच्छी तरीके से काम करने का मौका अता करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। मैं यही चाहूंगा कि हमारी स्टेट पुरअमन रहेगी। और आपको एक खास बात बताता हूँ, हमारे सीएम साहब शायद हिंदुस्तान में वाहिद सेकुलर सीएम है। उन्होंने जब तेलंगाना बना तो सबसे पहले मुसलमानों को एक इज्जत देकर डिप्टी सीएम का ओहदा दिया और बाद में आज तकरीबन 40-45 साल के बाद एक होम मिनिस्टर का ओहदा भी एक मुसलमान को दिया गया। ये अल्लाह का फजल करम है और हमारी स्टेट की एक कौमी एकजुटता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ रमजान शरीफ की। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे तमाम भाइयों को अच्छा रखे, हमारी स्टेट में रहने वालों को प्यार और मोहब्बत से रखे, हमारे मुल्क में रहने वालों को एक अमन और अच्छी जिंदगी अता करे और खुशहाल जिंदगी अता करते हुए हमारे अल्लाह ताला से दुआ करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।